ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 195 पर देखिए, प्रथम ही पंक्ति है, नया अधिकरण के लिए आरंभ हो रहा है। तो इस द्वितीय पाद का यह द्वितीय अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है अत्राधिकरणम। ठीक है जी, अत्रु अधिकरणम अत्राधिकरणम। ठीक है, तो इस अधिकरण में क्या विचार होने वाला है और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य क्या है, इन सभी बातों का अब चिंतन करना है। तो यह जो अधिकरण है, इस अधिकरण का विषय वाक्य है यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च इत्यादि। ठीक है, तो चलिए इस अधिकरण के भी जो 6 अंग होते हैं उनको हम लोग नोट कर लेते हैं। शीर्षक है अत्राधिकरणम। दो सूत्रों का यह अधिकरण है। तो नीचे के पंक्ति में लिखिए, ईश्वरस्य एव अतृत्वाधिकरणम। ईश्वरस्य एव अतृत्वाधिकरणम, मतलब आत्ता करके कौन है, तो ईश्वर ही है, इस बात की सिद्धि करनी है। तो आइए आगे, नंबर 1 संगति। संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य दृष्टान्त संगति ही अस्ति। दृष्टान्त संगति ही अस्ति, पूर्ण विराम। यथा परमात्मनः भोक्तृत्वाभावः पूर्वम् उक्तः। पूर्णविराम। तथा इह कर्तृत्वाभावः अपि ब्रह्मण अस्ति। ब्रह्मणः अस्ति इति दृष्टान्त संगति ही अस्ति। दृष्टान्त संगति ही अस्ति। हो गया अर्थ। देखिए भाई, तो पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की कौन संगति है, तो बता दिया दृष्टांत संगति है। वो कैसे, तो स्पष्ट कर दिया कि यथा जिस प्रकार परमात्मन भोक्तृत्वाभाव पीछे बताया, उसी प्रकार इस अधिकरण में कर्तृत्वाभाव भी होगा, जैसे वहां वैसा यहाँ। अतः ये दृष्टांत संगति हो गई। तथा यह कर्तृत्वाभाव अपि ब्रह्मण अस्ति, इसलिए दृष्टांत संगति बन गई, दोनों अधिकरण की संगति। अब आगे चलिए, नंबर 2 विषय। बराबर उद्धरण चिन्ह, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च, यस्य ब्रह्म च
क्षत्रम चोभे च उभे चोभे भवतः भवत ओदनः भवत ओदनः पूर्णविराम। आगे मृत्युर्यस्योपसेचनम् मृत्युर्यस्योपसेचनम् क इत्था वेद यत्र सः वेद यत्र सः। उद्धरण चिन्ह बंद। कठोपनिषद 1-2-25 हो गया। आगे चलिए। आगे कौंस में लिखे अर्थ। तो लिखते हैं बराबर, मतलब इस मंत्र का अर्थ दे रहे हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय जाति ब्राह्मण क्षत्रिय जाति यस्य ओदन स्थानीये यस्य ओदन स्थानीये अर्धविराम मृत्युश्च उपसेचन स्थानीयः उपसेचन स्थानीयः सः पुरुषः यत्र वर्तते तत्स्थानम् इदम् इत्थम् इति कः वेद अर्धविराम न कोपि जानाति इत्यर्थः। न कोपि जानाति इत्यर्थः। पूर्ण विराम हो गया। कौंस बंद। आगे इत्यत्र अत्ता श्रूयते पूर्ण विराम सः कः इति विचार विषयः अस्ति। हो गया। अर्थ देखिए भाई। तो यह जो अधिकरण है, इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनः और मृत्युर्यस्य उपसेचनम् क इत्था वेद यत्र स यत्र इत्था कह वेद। ठीक है। अर्थ देखिए। तो यस्य जिसके लिए ब्रह्म और क्षत्र ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों भी भात की तरह है, ओदन है, अर्थात इसको खाने वाला कोई है अत्ता भक्षक। ठीक है। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय मतलब केवल इतना ही नहीं लेना है, तो उसको उपलक्षण मानकर समस्त जगत को भात की तरह खाने वाला संवार करता भक्षक कौन है, इस नाम तो उसका बताया नहीं यहाँ पर। वो कौन है, अत्ता कौन है, इसका विचार करना है। ये विचार विषय वाक्य होगा। और क्या बताया, मृत्यु यस्य उपसेचनम, ऐसा जो अत्ता है ना, उस अत्ता के लिए जैसे भक्षक जो है उसके लिए जिस प्रकार
ब्राह्मण और क्षत्रिय उसको उपलक्षण मानकर समस्त जगत ओदन की तरह है, और मृत्यु जिसके लिए उपसेचन की तरह है। मृत्यु शब्द का अर्थ होता है यमराज, जो सबका संवारक है। ऐसा मृत्यु भी जिसके लिए आचार के बराबर है, चटनी के बराबर है, उपसेचन के रूप में है, ऐसा जो महाबलाढ्य आत्ता वो कौन होगा? तो वो आत्ता कोई जीव है या और दूसरा कोई ईश्वर है या परमात्मा मतलब ब्रह्म है या जीव है या अग्नि है? कौन होगा आत्ता? कौन हो सकता है इन सबका आत्ता? यह विचार करना है। तो विचार विषय वाक्य हुआ। तो स यत्र, वो आत्ता जहाँ है उसको इदम इत्थम के रूप में कह वेद, कौन जान सकता है? ठीक है ना, अधिकारी पुरुष के बिना कोई नहीं जान सकता है। ऐसा जो आत्ता है वो कौन है, इसका निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। इस मंत्र का अर्थ भी दे दिया है। क्या लिखा कि ब्राह्मण क्षत्रिय जाति यस्य ओदन स्थानीय, ओदन कहते भात को, ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति जो कि प्रधान है, मुख्य है, सबका संरक्षण करने वाली है। दुनिया में सभी अन्य लोगों का संरक्षण करने वाले होते हैं कौन? ब्राह्मण और क्षत्रिय। ब्राह्मण संस्कृति का संरक्षण करते हैं और क्षत्रिय अन्य शत्रुओं से संरक्षण करते हैं, किंतु वो भी जिनके लिए भात के बराबर है, ऐसा आत्ता। ठीक है, तो ब्राह्मण क्षत्रिय जाति यस्य ओदन स्थानीय, और मृत्यु च उपसेचन स्थानीय, उपसेचन आचार या चटनी के बराबर है। इस प्रकार ऐसा जो आत्ता पुरुष यत्र वर्तते, जहाँ रहता है, तत्स्थानम, उस स्थान को, अधिष्ठान तत्व को, इदम इत्थम, इत्था का मतलब इदम इत्थम, इस रूप से यही है करके कह वेद, अधिकारी पुरुष के बिना कौन जानेगा? न कोपी जानाति इत्यर्थ। ये मंत्र का अर्थ हुआ। लेकिन यहाँ पर निर्णय किस बात का करना है वो मुख्य रूप से बता रहे। इत्यत्र आत्ता श्रूयते, खाने वाला, भक्षक, संवारक। स कह, वो कौन है? इति विचार विषय अस्ति, इस अधिकरण का विचार का विषय आत्ता कौन है, इस बात का निर्णय करना है। बात समझ में आई? आगे चलिए फिर नंबर 3, संदेह बराबर उद्धरण चिन्ह में यत्र, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च, उद्धरण चिन्ह बंद। इत्यत्र ओदन उपसेचन सूचित, ओदनोपसेचन सूचितः, ओदनोपसेचन सूचितः कश्चित् अत्ता प्रतीयते, कश्चित् अत्ता प्रतीयते, पूर्ण विराम। सह किम अग्निः, सह किम अग्निः अर्धविराम, जीवः अर्धविराम, परमात्मा वा, परमात्मा वा इति संशयः भवति, इति संशयः भवति। हो गया अर्थ देखिए भाई। तो संशय क्या हुआ कि ये जो वाक्य है यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च, इसमें बताया हुआ, क्या बताया कि ओदन, भात, उपसेचन है कि नहीं, इनसे सूचित होता है कौन? कोई अत्ता प्रतीयते, कोई तो खाने वाला है। क्योंकि ओदन और उपसेचन, क्या मृत्यु को उपसेचन कर दिया, ब्रह्म क्षत्र को ओदन कर दिया, और ओदन ये भोग्य पदार्थ है, खाने वाली चीजें, खाने है कि नहीं, खाया जाती है, भोग्य है ओदन। तो उनसे सूचित कोई तो आत्ता प्रतीत हो रहा है, किंतु वह आत्ता कौन है? अग्नि है क्या? क्योंकि अग्नि भी भक्षक के रूप में प्रतीत होता है बहुत जगह। जैसे हम लोग खाते कि नहीं, भोजन करते हैं और 2-4 घंटे के बाद पुनः भोजन करते हैं, पहला कहा गया तो अग्नि ने खा लिया, पेट में अग्नि है,
वो भक्षण कर लेता है, भस्म कर लेता है, उसको पूरा समाप्त कर देता है। तो भक्षक के रूप में अग्नि है यहाँ पर आत्ता, या आत्ता कोई जीव है, या आत्ता परमात्मा है, कौन हो सकता है? तो विकल्प हुआ, इसको कहते संशय। तो संशय निर्माण हुआ यहाँ पर, लग गया इतना। अब इसके बाद आता है फिर पूर्व पक्ष। तो नंबर 4 पूर्व पक्ष। आगे उत्तरांचल में यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च, उत्तरांचल इत्यत्र प्रतीयमानः अत्ता, प्रतीयमानः अत्ता जीवः भवति, जीवः भवति। पूर्ण विराम। आगे कौंस में लिखिए कुतः, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद, कुतः। फिर आगे उद्धरण चिन्ह में तयोरन्यः, तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्ति, पिप्पलम स्वाद्वत्ति, उद्धरण चिन्ह बंद। मुंडक 3:1। आगे इति जीवस्य, इति जीवस्य अतृत्व श्रवणात्, अतृत्व श्रवणात्, पूर्ण विराम। आगे नीचे की पंक्ति पर ले सकते हैं अथवा, अथवा वह्निः अत्ता भवेत्, वह्निः अत्ता भवेत्, पूर्ण विराम। यतोहि, यतोहि उद्धरण चिन्ह में अग्निरन्नादः, अग्निरन्नादः, उद्धरण चिन्ह बृहदारण्यक 1:4-6, 1:4-6। इति श्रुत्या, इति श्रुत्या वह्नेः अतृत्व अवगमात्, वह्नेः अतृत्व अवगमात्। हो गया? चलिए भाई, तो पूर्व पक्षी बोल रहा है कि यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च, यहाँ पर प्रतीयमान प्रतीत होने वाला आत्ता कौन है भाई? जीव ही है कि नहीं? जीव भवति। बोलेंगे क्यों? तो हेतु दे रहा है पूर्व पक्षी, श्रुति बता रही है। क्या श्रुति है? तयोः अन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति, ये श्रुति है। तो तयोः उन ईश्वर और जीव, इन दोनों के बीच में जो एक है अन्य जीव, वो क्या है? स्वादु अत्ति, पिप्पलम स्वादु अत्ति। पिप्पल अर्थात अपना ही कर्म किया हुआ का फल, कर्मफल, स्वादिष्ट ऐसे कर्मफल का भोक्ता है। श्रुति बता रही है कौन भोक्ता है? जीव। क्या भोक्ता है? स्वादिष्ट ऐसे कर्मफल को भोग रहा है। इति, इस प्रकार इस श्रुति में जीवस्य अतृत्व श्रवणा, जीव में बताया है क्या? अतृत्व। अतः अत्ता कौन होगा? जीव होगा। कौन कह रहा है? पूर्व पक्ष। एक बात, अथवा वो कहता है एक तरह जीव को अत्ता मानो, अथवा वह्नि अत्ता भवेत। नहीं तो अत्ता किसको मानो? वह्नि को, अग्नि को। बोलेंगे अग्नि को क्यों? तो कारण बता रहा है, ये तो ही क्योंकि श्रुति है अग्निरन्नादः, अग्नि ही अन्नाद है, मतलब अन्न को खाने वाला कौन है? अग्नि ही है। यदि हम लोगों का पेट का अग्नि शांत हो जाता है और खाएंगे, पचेगा ही नहीं, है कि नहीं? और यदि अग्नि तेज रहता है तो कितना भी खा जाए सब पच जाता है।
ठीक है ना जी। हाँ, किसी किसी को तो एक आजार भी हो जाता है, रोग, भस्मक रोग कहते हैं। कितना भी खाएंगे थोड़ी देर के बाद पुनः भूख लगेगी, पुनः थोड़ी देर के बाद भूख लगेगी, सब भस्म होते जाता है और शरीर को कुछ नहीं लगता है, दुबला पतला ही दिखाई देता है। अग्नि लग तो नहीं रहा है, कुछ ताकत तो नहीं आ रही है, किंतु खा तो बहुत रहा है। ठीक है ना जी, ऐसा भी होता है। तो कहने का तात्पर्य अत्ता कौन हुआ फिर? अग्नि। तो वही कहा वन्नी अत्ता भवेत, ये तो ही अग्निरन्नाद श्रुति है बृहदारण्य 1:4-6। अग्निरन्नाद 1:4-6 बृहदारण्य इति श्रुत्या, इस श्रुति के द्वारा अतृत्व अवगमात, किसमें? वन्नी में। वन्नी अत्ता हुआ ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो पूर्व पक्षी की दृष्टि से अत्ता कौन सिद्ध हुआ? जीव अथवा अग्नि। अब आगे चलिए 5 नंबर सिद्धांत। बराबर उद्धरण चिन्ह में यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उद्धरण चिन्ह बंद इत्यत्र अत्ता परमात्मा एव भवति। अत्ता परमात्मा एव भवति पूर्ण विराम। यतो ही ब्रह्म क्षत्रयोः उपलक्षणत्वेन कृष्णं जगत् इह भोज्यत्वेन अवगम्यते। इह भोज्यत्वेन अवगम्यते पूर्ण विराम। न हि तादृशस्य भोज्यस्य, न हि तादृशस्य भोज्यस्य ईश्वरात् अन्यः, ईश्वरात् अन्यः अत्ता संभवति। अत्ता संभवति पूर्ण विराम। किंच उद्धरण चिन्ह में अन्यत्र धर्मात् आगे अन्यत्र अस्मात् कृतात्, अन्यत्र अस्मात् कृतात् पूर्ण विराम। आगे अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तत्पश्यसि तद्वद, यत् तत्पश्यसि तद्वद। कठोपनिषद 2:14। आगे इति धर्माधर्म कार्य कारण, धर्माधर्म कार्य कारण कालत्रयातीते, कालत्रयातीते परमेश्वरे नचिकेतसा पृष्ठे सति, नचिकेतसा पृष्ठे सति। आगे उद्धरण चिन्ह में यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च, ब्रह्म च क्षत्रम च इति वाक्येन,
इति वाक्येन यमः उत्तरं ददौ। यमः उत्तरं ददौ। पूर्ण विराम। आगे तस्मात् ईश्वर एव अत्र प्रतिपाद्यः भवति। पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में अनश्नन्योभिचाकशीति अनश्नन् अन्यः अभिचाकशीति। हाँ, अभिचाकशीति। उद्धरण चिन्ह बंद। मुंडकोपनिषद 3:1। इति ईश्वरे भोक्तृत्वं निषिध्यते। इति ईश्वरे भोक्तृत्वं निषिध्यते। इति चेत् तर्हि अत्र अतृत्वं नाम संवर्तृत्वं भविष्यति। संवर्तृत्वं भविष्यति। पूर्ण विराम। तच्च ईश्वरस्य सर्वेषु वेदांतेषु प्रसिद्धम् अस्ति। पूर्ण विराम। अतः अत्र अत्ता परमेश्वरः एव भवति। हो गया। चलिए भाई, अर्थ सिद्धांती बता रहे हैं। तो पूर्व पक्षी ने तो कहा था अत्ता जीव होगा, नहीं तो अग्नि होगा। सिद्धांती कहते हैं अत्ता यहाँ पर जीव भी नहीं है, अग्नि भी नहीं है। फिर कौन है? तो परमेश्वर, परमात्मा है। वही देखिए, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च इत्यत्र अत्ता परमात्मा एव भवति। परमात्मा ही है। क्यों भाई? तो ही ब्रह्म क्षत्रयो उपलक्षणत्वेन, ब्रह्म और क्षत्र, ब्राह्मण क्षत्रिय जो कि मंत्र में आए हुए हैं, उनको उपलक्षण करके उपलक्षित हो जाता है। कौन? यावत जगत, समस्त जगत। ठीक है। तो ब्रह्म क्षत्रयो उपलक्षणत्वेन कृत्स्नम जगत यह भोज्यत्वेन अवगम्यते। संपूर्ण यावत जगत यहाँ पर भोज्य के रूप में प्रतीत हो रहा है। लग गया? चलिए, तो यतो ही ब्रह्म क्षत्रयो उपलक्षणत्वेन कृत्स्नम जगत, समस्त जगत यह भोज्यत्वेन अवगम्यते। भोज्य के रूप में अवगत हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। कौन? समस्त जगत। यही भोग्य है, अर्थात यही भोज्य है। ठीक है ना? और इन समस्त जगत का भोक्ता फिर कौन होगा? जीव नहीं हो सकता, जीव बहुत अल्प है। अग्नि भी नहीं हो सकता है समस्त जगत का भोक्ता। इसलिए कौन आएगा फिर? परमात्मा। तो वही कह रहे, नहीं तादृशस्य भोज्यस्य ईश्वरात् अन्य अत्ता संभवति। उस प्रकार का भोज्य का ईश्वर से अन्य दूसरा कोई आत्ता हो ही नहीं सकता। अर्थात आत्ता कौन हुआ फिर? ईश्वर ही है। क्योंकि सबका उपसंहार करता भी कौन है? ईश्वर ही है। ईश्वर के अलावा और कुछ नहीं है। अतः आत्ता ईश्वर हुआ। ठीक है। और एक बात कि उसी कठोपनिषद ने एक बात बताई है,
अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्, धर्म से भिन्न है, अधर्म से भिन्न है, लग गया। पुनः अत्र धर्मात् अन्यत्र, अस्मात् कृता कृतात्, किया हुआ न किया हुआ, भूत भव्य, इन सबसे अतीत जो है जिसको तुम देख रहे हो वही है यहाँ पर अत्ता, ऐसा कह रही है श्रुति। इति धर्माधर्म कार्याणाम कालत्रयातीते परमेश्वरे, धर्म अधर्म उनका कार्य और काल, इन कालत्रय तीनों काल, इन सबसे अतीत ऐसा जो परमेश्वर, उस परमेश्वर के बारे में नचिकेता ने प्रश्न किया था कि वो परमेश्वर कौन है, हमको बताओ। ऐसा बोला कौन? नचिकेता यमराज जी को कि यमराज जी महाराज हमको उस तत्व को बताइए कि जो क्या धर्म से अन्य है, अधर्म से अन्य है, और इस किए हुए पाप पुण्य से भी जो क्या है, अलिप्त है, भिन्न है कि नहीं। भूत उनका कार्य भव्य, इन सबसे भी भव्याच्च यत् पश्यसे यत् तत्पश्यसि तद्वत्, जिसको तुम जानते हो, इन सबका अधिष्ठान भूत कोई एक अलग तत्व है, तो उसको हमको बताइए। ऐसा आत्मा के बारे में प्रश्न पूछा था। किसने? नचिकेता ने। किनको? यमराज को। ठीक है, तो वही दे रहे। इति धर्माधर्म कार्य कालांतरयातीते, धर्म अधर्म कार्य कारण काल इत्यादि से अतीत ऐसा जो परमेश्वर, उस परमेश्वर के बारे में नचिकेता ने क्या पूछा था? प्रश्न पूछा था। कौन पंक्ति से? हाँ, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् इत्यादि पंक्ति से। फिर आगे उत्तर के रूप में पंक्ति आई है, कौन? यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च। तो ईश्वर के बारे में प्रश्न किया था, और उत्तर भी फिर कैसा मिलेगा? ईश्वर को बताने वाला ही उत्तर रहेगा। उत्तर दिया गया है उस प्रश्न का, आक्षेप का, क्या? यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च, अर्थात जो ब्रह्म क्षत्रिय और उनसे अतीत है, लग गया कि नहीं, ऐसा जो तत्व है, तो इस बारे में इसका मतलब क्या हुआ? फिर आत्ता कौन हो सकता है? ईश्वर ही हो सकता है। ईश्वर भिन्न और कोई आत्ता नहीं है, अर्थात ईश्वर को ही विषय कर रहा है ये वाक्य, यस्य ब्रह्म च क्षत्र च, क्योंकि उत्तर है। और उत्तर किसको लेकर उत्तर दिया जाएगा? फिर ईश्वर को लेकर, ईश्वर को बताया जाएगा। क्यों? प्रश्न कैसा था? ईश्वर के बारे में था, परमेश्वर के बारे में प्रश्न किया था, तो परमेश्वर कैसा है करके बताओ हमको, ऐसा तत्व बताओ जो ब्रह्म तत्व है, कि जिसको हमने सुना है कि धर्म अधर्म से अन्य है, तो वो कौन होगा बताओ। तो वो कौन होगा सीधा नाम लेकर तो बताया नहीं। फिर क्या कहा गया? यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च, जिसका ब्रह्म और क्षत्रिय जाति इत्यादि ये क्या है जी? भक्ष्य है, भोज्य है, खाद्य है, अद्य है कि नहीं। ऐसा जो परमात्मा है वह वो है, ऐसा उत्तर दिया। इसका मतलब आत्ता के रूप में कौन बताया गया? परमेश्वर। अतः आत्ता जीव नहीं हो सकता, आत्ता अग्नि नहीं हो सकता, ये उत्तर के रूप में कहा जा रहा है। चलो भाई, इति धर्माधर्म कार्य कारण कालत्रयातीते परमेश्वरे नचिकेतसा, उस परमेश्वर के बारे में नचिकेतसा, नचिकेता के द्वारा पृष्ठे सती पूछे जाने पर उत्तर दिया है यमराज ने, यस्य ब्रह्म च इत्यादि। इति वाक्य न यमः, यमराज जी उत्तरम ददौ, उन्होंने उत्तर दिया है। ठीक है, अब ईश्वर के बारे में उत्तर दिया रहेगा, तो यस्य ब्रह्म च क्षत्र च, है कि नहीं, ब्रह्म क्षत्रिय ये भाव की तरह, जिसके लिए ऐसा वो भोक्ता अर्थात आत्ता, फिर जीव को ले सकते हैं क्या? नहीं। अग्नि को ले सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि अग्नि और जीव के बारे में प्रश्न ही नहीं पूछा है, तो जीव को लेकर उत्तर, अग्नि को लेकर उत्तर कैसा दिया जाएगा? अर्थात नहीं दिया जाएगा। ये बात भी बता दी, युक्ति बता दी। फिर क्या निर्णय हुआ? तस्मात् ईश्वर एव अत्र प्रतिपाद्य भवति। यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च इत्यादि वाक्य में प्रतिपादन का विषय, प्रतिपाद्य कौन है? ईश्वर ही है, जिसको हम लोग आत्ता बोल रहे हैं, भक्षक बोल रहे हैं। तो आत्ता के रूप में यहाँ पर ईश्वर ही है। हो गया इतना। और एक बात बता रही युक्ति, देखिए, अनश्नन अन्य अभिचाकसीति, ऐसा भी आया है। तो
दो बताया है, एक खाता है कि नहीं, कर्मफल को भोगता है, और एक अनशनन, न खाता हुआ, कर्मफल को न भोगता हुआ, क्योंकि कर्म ही नहीं उसके लिए। ऐसा तो परमेश्वर जो कि जीव से भिन्न है, अन्य अनशनन, अन्य अभिचाकशिति, केवल उस खाने वाले को देखता रहता है, खाता नहीं है। ऐसा कौन है? ईश्वर ही है। लग गया जी। तो इति ईश्वरे भोक्तृत्व निषिध्यते इति चेत, है कि नहीं? पूर्व पक्षी बोलेगा कि ईश्वर में भोक्तृत्व का क्या किया गया है? निषेध। अभी अर्थात ईश्वर भोक्ता बन ही नहीं सकता, साफ साफ लिखा है अनशनन अन्य अभिचाकशिति। एक जीव तो भोग रहा है अपना फल, कर्म फल, और दूसरा अनशनन, उस फल को न खाता हुआ केवल उसको देखता है, उसका प्रकाशन करता है। तो भोक्तृत्व का निषेध किया ईश्वर में। ईश्वर भोक्ता नहीं है, और यदि ईश्वर भोक्ता नहीं है, ईश्वर में भोक्तृत्व नहीं है, तो अतृत्व अर्थात आत्तापना कहां से आएगा? अर्थात आत्ता नहीं हो सकता। कौन? ईश्वर। ऐसा पूर्व पक्षी बोलेगा। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, निषिध्यते इति चेत, उत्तर दे रहे तर्हि अत्र अतृत्वम नाम संवर्तृत्वम भविष्यति। सिद्धांति करे, अरे भाई अतृत्व मतलब क्या? साक्षात भोजन भगवान इस ब्राह्मण क्षत्रिय या सब जगत का साक्षात खा रहा है, ऐसा अर्थ थोड़ी है। फिर क्या अर्थ है भाई? तो बता रहे हैं तत्तर्हि अत्र अतृत्व नाम क्या? संवर्तृत्व भविष्यति। या अतृत्व शब्द का अर्थ क्या करना है? संवर्तृत्व, अर्थात सभी ब्राह्मण और क्षत्रिय को उपलक्षण मानकर यावत जगत का संवार करता भी कौन है? ईश्वर ही है, जीव हो नहीं सकता। लग गया। आगे, तस्य च ईश्वरस्य सर्वेषु वेदांतेषु प्रसिद्धम अस्ति। तच्च, वह ईश्वर ही सभी वेदांतों में प्रसिद्ध है कि नहीं? जो कि कैसा है? क्या लिखा? तस्य च, तच्च ईश्वर से सर्वेषु, हाँ, तच्च से क्या लेंगे? तच्च संवर्तृत्वम, टिप्पणी में आया है ना, भविष्य के आगे क्या पद आया है? तच्च संवर्तृत्वम ईश्वरस्य, ईश्वर समस्त जगत का संवार करता है, यह बात सर्वेषु वेदांतेषु प्रसिद्धम अस्ति। सब वेदांत वाक्यों में, उपनिषदों में प्रसिद्ध है क्या? कि जगत का उत्पत्ति करता भी ईश्वर है, पालन करता भी ईश्वर है, और संवार करता भी कौन है? ईश्वर है। ठीक है। तो अतृत्व शब्द का अर्थ कर दिया संवर्तृत्व, अर्थात कि समस्त जगत का संवार करता कौन है भाई? तो ईश्वर ही है, जीव नहीं है, अग्नि भी नहीं है। चलिए, अतः अत्र अत्ता परमेश्वर ये होती, इसलिए आत्ता रूप से कौन सिद्ध हुआ? परमेश्वर, ईश्वर, ब्रह्म, वही आत्ता है। लग गया जी। अब चलिए, अंतिम का मुद्दा है अधिकरण का क्या? प्रयोजन। लिखा, क्या लिखा? प्रयोजन। तो बराबर, पूर्व पक्षे अग्नेः जीवस्य वा उपासनम, अग्नेः जीवस्य वा उपासनम फलम विद्यते, फलम विद्यते, पूर्ण विराम। सिद्धांते तो निर्विशेष ब्रह्मण ज्ञानम, निर्विशेष ब्रह्मण ज्ञानम फलम भवति, फलम भवति इति फलभेदः अस्ति। इति फलभेदः अस्ति। लग गया पंक्ति? क्या लिखा देखो,
पूर्व पक्ष में क्या फल है भाई? यदि पूर्व पक्ष के अनुसार अत्ता अग्नि या जीव सिद्ध हो जाता है तो फिर उसकी उपासना होगी। तो अग्नि की उपासना या जीव की उपासना ये फल हो जाएगा। ठीक है। और सिद्धांत के अनुसार निर्विशेष ब्रह्म ही अत्ता है, इस बात की सिद्धि होती है तो क्या फिर उस निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होगा, ये फल मिलेगा। तो दोनों का फल अलग अलग हुआ। इति फल भेद अस्ति। होगा इतना। आगे चलिए। अब ये अधिकरण के बारे में चर्चा हुई, अर्थात इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य कौन है, पूर्व पक्ष संदेह वगैरह क्या है, इन सभी बातों को बता दिया। अब अधिकरण का सार बताने के लिए जो 2 श्लोक आते हैं वैयासिक न्यायमाला के, उस श्लोक को पढ़ते हैं। आपके पुस्तक में 195 पेज पर है, सूत्र के नीचे श्लोक को पढ़ेंगे। जीवोऽग्निरीशो वात्ता, जीवोऽग्निरीशो वात्ता, स्यात् तक ना, जीवोऽग्निरीशो वात्ता स्यात्, जीवोऽग्निरीशो वात्ता स्यात्, रोदने जीवयिष्यता, रोदने जीवयिष्यता, स्वाद्वत्तीति श्रुतेर्वह्निर्, स्वाद्वत्तीति श्रुतेर्वह्निर्, वाग्निरन्नाद इत्यतः, वाग्निरन्नाद इत्यतः, जीवोऽग्निरीशो वात्ता स्यात्, रोदने जीवयिष्यता, स्वाद्वत्तीति श्रुतेर्वह्निर्, वाग्निरन्नाद इत्यतः। जीवः पद से देखिए, जीवः अग्नि ईशः वा अत्ता स्यात्, ओदने जीवः ईष्यताम्, स्वाद्वत्ति इति श्रुतेः, वह्निः वा अग्निरन्नादः इति अतः। ठीक है। पहला श्लोक पूर्व पक्षी का रहता है, द्वितीय श्लोक सिद्धांतियों का, और अन्वय सरल है पहले श्लोक का। तो अर्थ देखिए फिर, तो कह रहे हैं जीव अग्नि ईश वा अत्ता स्यात्, है कि नहीं? तो ये जो वाक्य यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च, इस वाक्य में बताया हुआ अत्ता वो कौन? एक तो जीव होगा, क्यों वह अग्नि होगा, क्यों वहाँ ईश वा मतलब संदेह, है कि नहीं? ये संदेह हुआ, जीव है, अग्नि है, ईश वा अत्ता स्यात्, तीनों में से कौन अत्ता होगा? तो पूर्व पक्षी बोल रहा है ओदने जीवयिष्यताम्, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च, इस वाक्य में ओदन पद आया है। ब्राह्मण क्षत्रियों को ओदन के रूप में बताया, भात की तरह बताया। अतः यहाँ पर जीव को ही अत्ता समझना चाहिए, जीव ईष्यताम्। और उसके लिए प्रमाण भी है श्रुति। क्या? स्वाद्वत्ति मतलब क्या? पिप्पलम स्वाद्वत्ति, है कि नहीं? यह प्रमाण है। पिप्पल मतलब कर्म का फल, मधुर ऐसा कर्म का फल वो खाता है जीव, ये प्रमाण दे दिया। स्वाद्वत्ति श्रुते है, ये श्रुति है। एक बात ये हुई। क्यों? पूर्व पक्षी बोल रहा है यदि आत्ता करके आप जीव को नहीं लेना चाहते हैं तो अग्नि को ले लो। तो वही करे, वन्नी वा, वन्नी वा मतलब वन्नी वा अत्ता से अत्ता होवे, लग गया। हाँ, क्यों? प्रमाण क्या? तो श्रुति का प्रमाण, अग्निरन्नादः इति अतः, यह श्रुति का प्रमाण है। हो गया जी। तो पूर्व पक्ष ने क्या कहा? अत्ता को किसको बताया? जीव को। क्यों? अग्नि को। तो जीव को अत्ता क्यों बताया पूर्व पक्ष ने? उसने क्या प्रमाण दिया उसके लिए? हाँ, क्या प्रमाण दिया? श्रुति का पिप्पलम स्वाद्वत्ति, ये मुख्य रूप से प्रमाण है। ठीक है ना? क्यों? अग्नि को अत्ता मान लो, उसके लिए भी प्रमाण दिया पूर्व पक्षी ने। कौन? अग्निरन्नाद, अग्नि ही अन्नाद, अग्नि अन्न को खाने वाला है, यह प्रमाण दे दिया। हो गया जी। अब आगे द्वितीय श्लोक को पढ़ते हैं। ब्रह्म क्षत्रादि जगतो, ब्रह्म क्षत्रादि जगतो,
भोज्यत्वात् स्यादिहेश्वरः भोज्यत्वाच्छादीश्वरः ईश प्रश्नोत्तरत्वाच्च ईशप्रश्नोत्तरत्वाच्च संहारस्तस्य चात्रुता संहारस्तस्य चात्रुता ब्रह्मक्षेत्रादिजगतो भोज्यत्वाच्छादीश्वरः ईशप्रश्नोत्तरत्वाच्च संहारस्तस्य चात्रुता। हाँ, पदच्छेद देखिए। ब्रह्म क्षत्रादि जगत भोज्यत्वात् स्यात् इह ईश्वरः ईश प्रश्नोत्तरत्वात् च संवारः तस्य च अत्रुता। अन्वय इह ईश्वरः इह ईश्वरः स्यात् आगे ब्रह्म क्षत्रादि जगत भोज्यत्वात् ब्रह्म क्षत्रादि जगत भोज्यत्वात् हो गया। आगे ईश प्रश्नोत्तरत्वाच्च ईश प्रश्नोत्तरत्वाच्च आगे च तस्य संवारः अत्रुता च तस्य संहारः अत्रुता। क्यों च तस्य अत्रुता संहार एक ही बात है। संहार अत्रुता क्यों अत्रुता संहार अर्थ की भाई। ब्रह्म क्षत्रादि जगत भोज्यत्वात् ब्रह्म ब्राह्मण क्षत्र क्षत्रिय आदि सबसे बाकी के भी आदि क्यों ब्राह्मण क्षत्रिय को उपलक्षण करके समस्त जगत तो ब्रह्म क्षत्रादि जगत भोज्यत्वात् ये उसका क्या है भोज्य है भोग्य पदार्थ है। इसलिए यह ईश्वर यहाँ पर ईश्वर ही है क्या अत्ता। दूसरी बात युक्ति क्या ईश्वर प्रश्नोत्तरत्वाच्च क्योंकि यह जो वाक्याया है कठोपनिषद में इसके पूर्व में कठोपनिषद में प्रश्न किया है नचिकेता ने यमराज के प्रति क्या कि हमको जीव का स्वरूप ईश्वर का स्वरूप बताइए। तब ईश्वर का स्वरूप बताने के लिए प्रारंभ कर दिया यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च इत्यादि। अतः आत्ता के रूप में कौन होगा फिर ईश्वर ही होगा जीव हो नहीं सकता। पंक्ति देखिए भाई यह ईश्वरः स्यात् ब्राह्मण ब्रह्म क्षत्रादि जगत भोज्यत्वात्। ठीक है ना। तो ब्रह्म क्षत्रादि जगत पद आया ना उस पर लिखते एक वाक्य ब्रह्म क्षत्र पदाभ्याम ब्रह्म क्षत्र पदाभ्याम उपलक्षकाभ्याम उपलक्षकाभ्याम यावत् जगत उपलक्षितम अस्ति यावत् जगत उपलक्षितम अस्ति पूर्णविराम। अतः जगतः भोज्यत्वात् अतः जगतः भोज्यत्वात् लिखा क्या लिखा अतः जगत भोज्यत्वात् अर्धविराम तस्य भोक्ता ईश्वरात् अन्यः न। 2 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
ईश्वरात् अन्यः न, अर्धविराम, वहाँ ईश्वरात् अन्यः न भवितुम शक्नोति, वाक्य पूरा हो जाएगा। ईश्वरात् अन्यः न भवितुम शक्नोति। फिर आगे, अतः अत्ता ईश्वरः एव अस्ति। अतः अत्ता ईश्वरः एव अस्ति। हो गया जी? अर्थ देखिए भाई, तो ब्रह्म क्षत्रादि जगत ऐसा मूल में आया है, तो जगत कहाँ से आया? तो बताया ब्रह्म क्षत्र पदाभ्याम उपलक्षकाभ्याम। ब्रह्म और क्षत्र ये पद क्या है? उपलक्षक है कि नहीं? और उससे उपलक्षित कौन? समस्त जगत। तो वही उपलक्षक, ऐसे ब्रह्म और क्षत्र पद के द्वारा जगत उपलक्षित हो जाता है। जगत उपलक्षितम अस्ति। अतः जगत भोज्यत्वात्, जगत क्या हुआ फिर? भोज्य हुआ। और इतने बड़े जगत का भोज्य, जगत का भोक्ता अल्प ऐसा जीव नहीं हो सकता, अग्नि भी नहीं हो सकता। फिर कौन है भोक्ता? ईश्वर। वही लिख रहे, तस्य भोक्ता ईश्वरात् अन्यः न भवितुम शक्नोति। ईश्वर से अन्य कोई नहीं है। अतः अत्ता ईश्वर एव अस्ति। इसलिए अत्ता कौन है? ईश्वर है। हो गया ये बात? आइए मूल में, तो दूसरा श्लोक चल रहा है ना। हाँ, यह ईश्वर स्यात्, क्यों? ब्रह्म क्षत्रादि जगत भोज्यत्वा। और आगे ईश्वर ईश प्रश्नोत्तरत्वाच्च, ये हेतु दिया। ईश्वर ही अत्ता है, इस बात को सिद्ध करने के लिए यह भी एक हेतु है। कौन? ईश प्रश्नोत्तरत्वाच्च। मतलब क्या भाई? तो लिखते उस पर भी एक वाक्य, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च इति वाक्यम। यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च इति वाक्यम। क्या? ईश्वर विषयक प्रश्नस्य, ईश्वर विषयक प्रश्नस्य उत्तर रूपम अस्ति। उत्तर रूपम अस्ति पूर्णेगा इति अतः अपि, इति अतः अपि उद्धरण चिन्ह है, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च इति वाक्यस्य। यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च इति वाक्यस्य प्रतिपाद्यः ईश्वरः एव। हो गया? इति वाक्यस्य प्रतिपाद्यः ईश्वरः एव अस्ति। अर्थ देखिए भाई, तो यह जो वाक्य है, इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च इति वाक्यम, ईश्वर विषयक प्रश्न का उत्तर है। अर्थात इसके पूर्व में नचिकेता ने यमराज के प्रति क्या किया था? प्रश्न किया था, और उस प्रश्न का उत्तर दिया यमराज ने, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च। अतः यह वाक्य किसको बताएगा फिर? ईश्वर को ही बताएगा। अतः अत्ता कौन हुआ फिर? ईश्वर ही हुआ। वही कह रहे, ईश्वर विषय प्रश्न से उत्तर रूपम अस्ति इति अतः अपि, यह कारण, यह इस कारण से भी क्या? यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च इति वाक्यस्य, इस वाक्य का प्रतिपाद्य, प्रतिपादन का विषय कौन है? ईश्वर एव अस्ति। लग गया भाई? ये दूसरा हेतु हुआ, ईश प्रश्नोत्तरत्वाच्च। फिर और एक हेतु दे रहे आगे, संवारस्तस्य चातुरता। ठीक है ना? तस्य संवार चातुरता। संवार, वही संवारक है। कौन? परमेश्वर। तो संवार आत्ता, तो ये क्या चीज है भाई? मतलब उसकी, तस्य ईश्वरस्य, अतृता क्या है? संवार। अर्थात अतृत आत्ता, इस शब्द का अर्थ करेंगे संवार करता। लेकिन क्यों? उस पर भी एक टिप्पणी लिखते छोटी सी,
बराबर ईश्वरस्य, ईश्वरस्य। अत्रुता, अत्रुता बराबर संवारः अस्ति, संवारः अस्ति पूर्णविराम उद्धरणचिह्न में। अनश्नन् अन्यः अभिचाकशीति, अनश्नन् अन्यः अभिचाकशीति इत्यत्र, इत्यत्र ईश्वरे भोक्तृत्वस्य, इत्यत्र ईश्वरे भोक्तृत्वस्य निषिध्यत्वात्, निषिद्धत्वात् इति हो गया। देखो भाई, तो आपने बताया, कोई पूर्व पक्षी बोलेगा सिद्धांतियों को कि आपने ईश्वर को आत्ता बताया, आत्ता मतलब भोक्ता, ठीक है ना, किंतु श्रुति कह रही है अनश्नन् अन्य अभिचाकशीति, वो तो भोक्ता न भोक्ता हुआ भी केवल देखता है, प्रकाशन करता है, ऐसा श्रुति कह रही है। और आप कह रहे कि आत्ता है अर्थात भोक्ता, ये कैसी बात हो गई। तब सिद्धांतियों ने कहा यहाँ पर आत्ता अर्थात अतृत्व, इसका अर्थ करेंगे संवार तृत्व अर्थात संवार, वही लिखा। तस्य ईश्वर से अतृता, उस ईश्वर की अतृता क्या हो जाएगी यहाँ पर, संवार। संवार नहीं उसकी अतृता है, अर्थात वो सबका संवार करने वाला है। तब तो अनश्नन् अन्य अभिचाकशीति इस वाक्य के साथ विरोध भी नहीं आएगा। तो आत्ता तो ईश्वर ही सिद्ध हुआ, सबका संवारक तो ईश्वर ही है कि नहीं। तो वही लिखा इत्यत्र ईश्वरे भोक्तृत्व से निषिद्धत्वात्, भोक्ता का निषेध किया हुआ है। लग गई इतनी बात, चलिए आगे मूल में। तो कुल मिलाकर ब्रह्मचक्षत्रम से इस वाक्य में आत्ता के रूप में किसको बताया गया, सिद्धांत के अनुसार परमेश्वर को ही बताया। ईश्वर, परमेश्वर अर्थात ईश्वर है कि नहीं। क्यों, एक तो समस्त जगत का आत्ता है, वो जीव और अग्नि हो नहीं सकता, अतः ईश्वर को ही मानना, एक बात। दूसरी बात, यह जो वाक्य है जिसका विचार इस अधिकरण में किया जा रहा है, यस्य ब्रह्मचक्षत्रम च इत्यादि, तो वह वाक्य ईश्वर का, जो ईश्वर के बारे में जो नचिकेता ने प्रश्न किया था उसके उत्तर के रूप में वाक्य है। इसलिए भी आत्ता कौन होगा, ईश्वर ही होगा, परमेश्वर ही होगा। और तीसरी बात बताइए क्या, कि समस्त जगत का संहार करता प्रसिद्ध है कौन, ईश्वर। अतः आत्ता कौन होगा, ईश्वर ही है। ये हो गया जी। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, अब भाष्य है, बराबर। तो भाष्य को देखिए, कठवल्लीषु पठ्यते, मिल गया। कठवल्ली अर्थात कठोपनिषद में पढ़ा जाता है, सुना जाता है। अब ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग कठवल्लीषु इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए विचार विषय। विचार विषय हो गया ना, मतलब इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य कौन है, विचार विषय क्या है, किसका विचार करना है, वो बता रहे हैं आगे। यस्य ब्रह्मचक्षत्रं च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः इति। आगे, अत्र कश्चित् ओदनोपसेचन सूचितः अत्ता प्रतीयते। मिल गया। एक एक बात को देखिए भाई। तो विचार विषय वाक्य बता रहे हैं, यस्य ब्रह्मचक्षत्रं च उभे। उभे की बात कैसा पढ़ेंगे, अन्वय। उभे ओदनः भवतः, ओदनः भवतः। फिर आगे, मृत्यु यस्य उपसेचनम। फिर आगे, कह नहीं, क्या है, उपसेचनम हुआ ना यहां तक। उसके आगे आया है हाँ, सह यत्र, ये पढ़ेंगे।
सह यत्र, फिर बीच में कह इत्था वेद, हो गया जी। अर्थ देखिए भाई, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे ओदन भवत, जिसके लिए दोनों ओदन है, और मृत्युर यस्य उपसेचन, मृत्यु जिसके लिए क्या है, उपसेचन के रूप में। उपसेचन मतलब क्या, जैसे हम लोग भोजन भीजन करते हैं समझ लीजिए, तो उसके साथ अचार होता है कि नहीं, या चटनी होती है कि नहीं, है कि नहीं। तो इस प्रकार यमराज, इतना बड़ा यमराज जो कि समस्त जगत का काल है, संवारता है, वह भी जिसके लिए आचार या चटनी के बराबर है, घृत के बराबर है, ऐसा जो अत्ता है कि नहीं, वह है ईश्वर। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ऐसा यमराज जी ने नचिकेता को बताया है। ठीक है, तो देखिए भाई, मृत्युर यस्य उपसेचनम, तो उपसेचनम मतलब क्या, तो उस पर लिखते एक वाक्य, वाक्य नहीं उसका अर्थ लिखते हैं, ओदन संस्कारक घृत प्रायः, ओदन संस्कारक घृत प्रायः, ओदन संस्कारक घृत प्रायः मतलब क्या, जैसे भात खाते समय उस भात के लिए संस्कारित किया जाता है भात को, किससे, घृत से। उस प्रकार घृत की तरह, मतलब एक अल्प की तरह है मृत्यु जिसके लिए, ऐसा वो आत्ता होगा। इतना आइए आगे, मृत्युर्यस्य उपसेचनम, आगे सह यत्र, सह अत्ता, सह शब्द से क्या आएगा, अत्ता, यत्र जहां है, अर्थात उस सोपाधिक ईश्वर का भी जो मूल अधिष्ठान है, यत्र, कह इत्था वेद, उसको इदम इत्तम के रूप में कौन जानेगा। तो कह इत्था वेद ये पद आया है ना, उस पर लिखते एक वाक्य लिखेंगे, यत्र प्रतीक है, यत्र पद आया ना श्रुति में, यत्र बराबर शुद्धे चिन्मात्रे, शुद्धे चिन्मात्रे अभेदेन वर्तते, अभेदेन वर्तते तत् शुद्धम ब्रह्म, तत् शुद्धम ब्रह्म, इत्था प्रतीक है, इत्था, इत्था बराबर इत्थम, इत्थम बराबर ईश्वरस्य अपि, ईश्वरस्य अपि अधिष्ठान भूतम, अधिष्ठान भूतम कह वेद, कह वेद, और देवरा चित्त शुद्ध्यादि उपायम विना, चित्त शुद्ध्यादि उपायम विना कोपि न जानाति इत्यर्थः, कोपि न जानाति इत्यर्थः। हो गया, अर्थ देखिए भाई, यत्र का अर्थ कर दिया शुद्धे चिन्ह मात्रे, स यत्र वो आत्ता जिसमें शुद्ध चिन्ह मात्र में है, परमात्मा निर्गुण निराकार निरंजन अखंड एक रस ब्रह्म में है। तो शुद्धे चिन्ह मात्रे अभेदेन वर्तते, अभेद रूप से जो रहता है, तत् शुद्धम ब्रह्म, उस शुद्ध ब्रह्म को इत्था, इत्था का अर्थ कर दिया इत्थम, मतलब ईश्वरस्य अपि अधिष्ठान भूतम, ईश्वर का भी अधिष्ठान भूत जो तत्व है, उस तत्व को कह वेद, कौन जानता है। अर्थात चित्त शुद्धि वगैरह उपाय के बिना कोई नहीं जान सकता, ये बात बता दी। हो गया जी, चलिए आगे, ये हो गया ना वाक्य।
आगे बढ़ते हैं। अत्र कश्चित ओदनोपसेचन सूचित अत्ता प्रतीयते। मिला अन्वय देखिए इस पंक्ति का। अत्र ओदन उपसेचन सूचित, पीछे आइए, कश्चित, आगे आत्मा प्रतीयते। हो गया ना अन्वय? क्या हुआ? अत्र ओदन उपसेचन सूचित। अत्र मतलब इस वाक्य में, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च, इस वाक्य में ओदन पद आया है और उपसेचन पद आया है। इससे सूचित होता है क्या? कोई तो खाने वाला है, अत्ता है। ठीक है ना? अरे भाई, भात चावल रोटी सब रखी हुई है, मैं जा रहा हूं, इतना ही कह दिया। अब यहां पर कोई खाने वाला या है ऐसा कि बताया क्या? नहीं, केवल भोजन का नाम ले लिया, रोटी चावल दाल है करके। इसका मतलब जरूर यहां कोई खाने वाला है, अत्ता है। उस प्रकार ओदन और उपसेचन का नाम लिया अर्थात जरूर कोई अत्ता है, इस बात की प्रतीति होती है। वही लिखा, अत्र ओदन उपसेचन सूचित कश्चित, कोई तो अत्ता प्रतीयते। अत्ता भक्षक, अत्ता शब्द का अर्थ प्रतीयते, प्रतीत होता है। ठीक है? यहां पर जो ओदन शब्द है ना, वह पूर्व पक्षी के दृष्टि से भोग्यवाची है। ठीक है ना? और सिद्धांति के अनुसार लक्षक है। कैसे लिखिए, उस पर एक वाक्य लिखते हैं। ओदन शब्द भोग्यवाची, ओदन शब्द भोग्यवाची इति पूर्व पक्ष, इति पूर्व पक्ष, पूर्ण विराम। आगे, ब्रह्म क्षत्र शब्दैहि, ब्रह्म क्षत्र शब्दैहि उपस्थापित कार्य मात्रे, उपस्थापित कार्य मात्रे, सांगावं लागतं मला। ब्रह्म क्षत्र शब्दैहि उपस्थापित कार्य मात्रे, लिखा, लक्षकः ओदन शब्दः इति तु सिद्धान्तः, इति तु सिद्धान्तः। हो गया? देखो भाई अर्थ, पूर्व पक्षी के दृष्टि से ओदन शब्द केवल भोग्य का वाच्य है, अर्थात कोई भोग्य है यहां, उसका भोक्ता कौन? फिर जीव आदि कोई होगा, ये पूर्व पक्षी समझता है। और सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म क्षत्र शब्द इसमें आया है, उसको ओदन बताया है। अतः ब्रह्म क्षत्र शब्द से उपस्थापित यावत कार्य लेना है, उपलक्षित, उपलक्षण लक्षण करके, तो उपलक्षित हो जाता है समस्त कार्य। तो उपस्थापित कार्य मात्र में लक्षक है कौन? ओदन शब्द। अर्थात ओदन शब्द की लक्षणा करके समस्त कार्य मात्र को लेना है ब्रह्म क्षत्र के आधार पर। ठीक है ना? तो समस्त जगत का भोक्ता कौन होगा? फिर जीव नहीं हो सकता, अग्नि नहीं हो सकता, तब तो परमेश्वर ही है। इस बात की सिद्धि होगी। लग गया जी? चलिए आगे। तो कश्चित अत्ता प्रतीयते, इतनी बात लगी। तत्र किम अग्नि अत्ता स्यात् उत जीवः अथवा परमात्मा इति संशय। मिल गया जी? तो संशय उत्पन्न हुआ। फिर यहां पर अत्ता के रूप में कौन है कि नहीं? अत्ता, तत्र इस वाक्य में तत्र किम अत्ता, किम अग्नि अत्ता, अग्नि है क्या अत्ता? कि वह उत मतलब अथवा जीव अत्ता है क्या, अथवा परमात्मा है अत्ता? तीनों में से कौन होगा? यह क्या हुआ? संशय लग गया। तो संशय हो रहा है, तो कोई बोलेगा भाई संशय करने की क्या जरूरत है, किसी एक का ही निर्णय कर लो। तब आगे करे विशेष का निश्चय नहीं हो पाता है। क्यों?
तो ये जो वाक्य आ रहा है ना आगे, विशेष अनवधारणा, तो विशेष के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए, संशय बीजम आह। संशय बीजम आह। ठीक है, तो संशय क्यों हो रहा है भाई, आत्ता कौन है करके, तो उसका क्या कारण है संशय होने का, उस बात को बता रहे भगवान भाष्यकार विशेष अनवधारणा इत्यादि पंक्ति के द्वारा। किंतु वो आगे का विषय हम लोग कल पढ़ते, चलेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराय